हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी और ए.ओ. ह्यूम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला पॉइंट है, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड फॉरमोस्ट नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। तो पहला सेंटेंस ये है कि ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत के पहले और अग्रणीय राष्ट्रवादी में से एक थे। यानी कि वो एक फॉरमोस्ट थे और सबसे पहले नेशनलिस्ट में से एक थे दादा भाई नौरोजी। हु वांटेड टू प्रमोट इंडियाज कॉज टू द ब्रिटिश पीपल, यानी कि जो भारत के हित की बात ब्रिटिश जनता तक पहुंचाना चाहते थे, कि वो इंडिया की जो हित की बात है वो ब्रिटिश पीपल तक पहुंचाना चाहते थे। अब उनके मीन्स और तरीके अलग अलग थे, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में दो तरह के लीडर्स आए, एक तो मॉडरेट टाइप के और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के आए। तो आगे हम वो पढ़ेंगे मॉडरेट्स क्या होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ आपको जानना ये ज़रूरी है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो मॉडरेट टाइप के लीडर थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बॉर्न इन 1825 ही वॉज थ्राइस इलेक्टेड फॉर द कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप। 1825 के अंदर उनका जन्म हुआ और वो 3 बार जो है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुने गए थे। 3 बार उनका कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चयन हुआ है। ही वॉज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड हिज नेम स्टार्ड पीपल्स हार्ट, यानी कि उनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का भीष्म पितामह। अब ये क्वेश्चन एक बन सकता है MCQs के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। और उनके नाम से लोगों के अंदर एक राष्ट्र प्रेम जागता था। ऐसे बहुत कम लोग हो चुके हैं जिनके नाम से लोगों के दिलों में राष्ट्र प्रेम जागता था, और ये तो 1885 के टाइम के लीडर है। उस वक्त तो बहुत कम ऐसे लीडर्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज अ मॉडरेट नेशनलिस्ट। जैसे हमने पढ़ा, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक नरमपंथी राष्ट्रवादी थे, हु वांटेड टू प्रेजेंट द केस टू द रूलिंग ब्रिटिश एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। वो एक नरमपंथी राष्ट्रवादी थे जो भारतीयों की समस्या है जो ब्रिटिश राज के प्रमुख उपस्थित करना चाहते थे, और उससे एक उचित समाधान वो निकालना चाहते थे। वो ब्रिटिश के सामने जो है वो भारतीयों की समस्या रखना चाहते थे और उसका एक समाधान वो चाहते थे। तो यहाँ मॉडरेट वर्ड आया, तो यहीं पे हम समझते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या फ़र्क होता है, यानी कि एक नरमपंथी और एक गर्मपंथी में क्या फ़र्क होता है। एक मॉडरेट ये बोलता है कि ब्रिटिश को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या नुकसान कर रहे हैं, वही एक एक्सट्रीमिस्ट ये बोल रहा है कि मूर्ख मत बनो, ब्रिटिश को सब समझ में आ रहा है, वो सब जानते। एक मॉडरेट ये बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वही एक एक्सट्रीमिस्ट ये बोलता है बिल्कुल नहीं, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट बम फेंकने चाहिए। वही एक मॉडरेट ये बोलता है कि हिंसा से आज तक कोई समाधान नहीं निकला। वही एक एक्सट्रीमिस्ट बोलता है कि जिस राज का फाउंडेशन हिंसा के आधार पर है, उन्हें अहिंसा की बात कैसे समझ में आएंगी। एक मॉडरेट ये बोलता है कि वक्त लगेगा, शांति रखो। वही एक एक्सट्रीमिस्ट ये बोलता है कि मैं शांति कैसे रखूं, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं मेरे बच्चों के समय तक नहीं वेट कर सकता, मुझे आज मेरा हक चाहिए, मुझे आज आज़ादी चाहिए। तो ये फ़र्क है एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। मैंने एक कंपैरिजन बताया कि एक मॉडरेट व्यक्ति और एक एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति के बीच में कन्वर्सेशन कैसा होता है, हो सकता है। ये दोनों के बीच में ये फ़र्क है, जिसकी वजह से कांग्रेस के बीच में एक स्प्लिट की स्थिति आ गई, एक तकरार की, एक विभाजन की स्थिति आ गई, और वो विभाजन हुआ भी, लेकिन फिर वो लोग वापस एक साथ आ गए। नरमपंथी और गर्मपंथी वापस एक साथ आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, अलॉन्ग विथ A.O. ह्यूम एंड वोमेश चंद्र बैनर्जी एक्सेट्रा ही फाउंडेड द INC इन 1885। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने A.O. ह्यूम और वोमेश चंद्र बैनर्जी के साथ मिलकर 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। तो उसके अंदर A.O. ह्यूम है, दादा भाई नौरोजी है और वोमेश चंद्र बनर्जी है। इनके अलावा और भी फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन ये 3 सबसे मेन है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि एम्स क्या थे INC के, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस के एम्स क्या थे। द एम्स ऑफ द INC वेर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता का विकास। यह पहली बार हो रहा था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारत को एक साथ करने की और राष्ट्रीय एकता की विकास की बात कर रहे थे। 1885 से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो बने थे वो क्षेत्रीय थे, प्रोविंशियल थे, लेकिन कांग्रेस पहला ऑर्गेनाइजेशन था जो पूरे ब्रिटिश इंडिया को और प्रोविंशियल बाकी जो रियासतें हैं उनको एक साथ लाने की बात कर रहा था। दूसरा इसका एम यह है कि प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप रिलेशंस बिटवीन द नेशनलिस्ट, यानी कि जो राष्ट्रवादियों के बीच में एक दोस्ताना संबंध बनाना चाहता था, यानी कि ये सबको इकट्ठा करने की बात कर रहा था। अब ये इकट्ठा करने की बात क्यों कर रहा था? अगर कांग्रेस उस समय 1885 के टाइम अगर कांग्रेस के जो A.O. ह्यूम है, दादा भाई नौरोजी है, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये लोग अगर बोलते कि हम सबको एक साथ आना है और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, तो उस समय वो कांग्रेस के नज़र में आ जाते और ये नाजुक स्थिति के अंदर वो कांग्रेस के नज़र में आना नहीं चाहते थे। तो वो एक सिर्फ ये बता रहे थे कि हम राष्ट्रवादियों के बीच में एक दोस्ताना संबंध बनाना चाहते। तो एक बार वो इकट्ठा हो जाएंगे, दोस्ताना संबंध बनेंगे, तो आंदोलन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनमत का प्रशिक्षण और विकास। ये जनता को रेडी करना चाहते थे ताकि जनता जागरूक हो जाए और वो जाने कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है और उसके खिलाफ हमें कैसी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये 3 उद्देश्य जो है ऑफिशियली कांग्रेस ने अपने बताए। इन 1881 and beyond, he declared that British rule in India was an everlasting daily invasion that was destroying the country। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि 1881 में उन्होंने ये कहा कि भारत में ब्रिटिश राज एक दैनिक आक्रमण की तरह है, यानी कि जो रोज आक्रमण कर रहा है और भारत को तबाह कर रहा है। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ नेक्स्ट जो लीडर है वो A.O. ह्यूम है। A.O. ह्यूम जो थे वो फाउंडर ऑफ INC थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द फाउंडर्स थे। हमने दादा भाई नौरोजी के अंदर ये पढ़ा कि A.O. ह्यूम और वोमेश चंद्र बनर्जी ये तीनों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की थी। ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हु गॉट in touch with the nationalist and founded the INC in 1885। यानी कि वो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सर्वेंट थे, वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे जो जिन्होंने राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना की। It was alleged that Hume wanted to prevent the union of discontent intelligentsia and an exploited peasantry। उन पे ऐसा आरोप लगता था कि ह्यूम जो है असंतुष्ट बुद्धिजीवियों, यानी कि इंटेलिजेंसिया, यानी कि जो बहुत होशियार व्यक्ति महत्व थे उस टाइम के, और जो एक्सप्लॉइटेड प्लेजेंट्री थी, यानी कि जो शोषित किसान था, उसे वो जुड़ने से रोकना चाहते थे कि अगर ये बुद्धिजीव और ये शोषित किसान अगर एक साथ आ जाए तो क्रांति आ सकती है, वो ये जानते थे। इसीलिए वो ये चाहते थे कि ये ना हो, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस बनाई। Hence it is said that Hume's purpose was to create a safety wall, यानी कि वो एक सुरक्षा वॉल का निर्माण करना चाहते थे। उन पर ऐसे आरोप लगते थे ताकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है शिक्षित भारतीयों को एक रास्ता मिल सके। तो कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करके सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, ऐसा ह्यूम सोचते थे। This theory is only partially true, as a nationalist movement had anyway began till 1880। ये जो थियरी है ये पार्शियली ट्रू है, यानी कि ये जो सिद्धांत है ये आंशिक रूप से सत्य है, क्योंकि 1880 तक तो शुरुआत हो चुकी थी राष्ट्रवादी आंदोलन की, प्रारंभ हो चुके थे राष्ट्रवादी आंदोलन। और फिर हम ये कहेंगे कि ह्यूम ने कांग्रेस बनाई और उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन चालू हुए, और ये सेफ्टी वॉल और ये जो थ्योरी है ये
आंशिक रूप से सत्य है, यानी कि ये जो है पार्शियली ट्रू है। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर took his help to reduce the British hostility against the new fledgling INC, यानी कि भारतीय राष्ट्रवादियों ने उनकी मदद ली। भारतीय राष्ट्रवादी जो थे उस वक्त के बड़े बड़े नेता जो थे, उन्होंने A.O. ह्यूम का इस्तेमाल किया, यानी कि उनकी मदद ली, ताकि वो कांग्रेस के जो शुरुआती नाजुक दिन है, फ्लैजलिंग जो है मतलब नाजुक दौर जो है, उससे उस नाजुक दौर में वो ब्रिटिश सरकार के तीव्र क्रोध से बचना चाहते थे, यानी कि ब्रिटिश का जो गुस्सा है उससे बचना चाहते थे, ताकि हम ब्रिटिश के नज़रों में नहीं आए, और ब्रिटिश अगर ब्रिटिश के नज़रों में आते तो ब्रिटिश कांग्रेस को कुचल देती। तो इसीलिए उन्होंने A.O. ह्यूम की मदद ली। इन द अर्ली ईयर्स द INC वांटेड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास चाहते थे, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस थे, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, लोकल बॉडी के अंदर हो गए, बड़े स्तर पे हो गए, उसके अंदर जो है वो विकास करना चाहते थे, उसके अंदर वो चेंजेस लाना चाहते थे। वो धीरे धीरे जो है अपने एजेंडा साफ करते जा रहे थे। तो ये लेक्चर जो है वो था दादा भाई नौरोजी और A.O. ह्यूम के बारे में। इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है इंडिविजुअली, और फिर इनके ऊपर कई सारे MCQs भी बन सकते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।